आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल गजेंद्र एजुकेशन पॉइंट पर। मैं गजेंद्र कटारिया आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की जो वैकेंसी है, जो 53,000 वैकेंसी है, उसके फॉर्म जो ऑनलाइन होने स्टार्ट हो गए हैं और जो जिलावार हैं आपके आवेदन पत्र वो भरने स्टार्ट हो गए हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों हम जानेंगे कि क्या अविवाहित लड़कियां जिनकी शादी अभी नहीं हुई है, क्या वो इस वैकेंसी में फॉर्म भर सकते हैं और क्या सैलरी हो सकती है, आपको ये कैसे फॉर्म भरना है, एज कितनी होनी चाहिए, आपके पास आय प्रमाण पत्र कौन सा होना, कितने कितने तक का होना चाहिए, बीपीएल परिवारों को क्या छूट मिलेगी, मेरिट कैसे बनेगी, ये पूरी जानकारी दोस्तों मैं, और फॉर्म आपको कहाँ से भरना है, ये सारी जानकारी दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। बस आपसे यही चाहेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा और आपके जो भी डाउट्स या आपके जो भी कोई भी प्रश्न है दोस्तों, आप मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले ज़रूरी बात कि इस फॉर्म को भरने के लिए आपको कहीं भी किसी को भी या किसी से भी पैसे देने की कोई आवश्यकता नहीं। आप अगर आपके पास लैपटॉप है, मोबाइल है, ठीक है, या आप साइबर कैफ़े पर भी जाकर ये फॉर्म भर सकते हैं डायरेक्ट। और आपको जो मेन चीज़ है, ऑफिशियल साइट डालनी है, वो डालनी है। जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि ये जो है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यानी कि बाल विकास UP.gov.in। जी हाँ, मेन जो साइट है, आप इस साइट पर जाकर उत्तर प्रदेश में जितने भी ज़िले हैं, 75 के 75 ज़िलों की जो लिस्ट है, अब सारी ऐसी नहीं है कि वैकेंसी जो ज़िले यहाँ पर दिखाए गए केवल उन्हीं में वैकेंसी आएंगी। धीरे धीरे मतलब सारे जो 75 के 75 ज़िले हैं उन सभी में ये वैकेंसी आपको देखने के लिए मिलेंगी। ठीक है, सबसे पहली बात ये कि आपको केवल एक ही जगह आवेदन करना है। एक ही जगह का मतलब है, मान लीजिए आपकी जो भी ग्राम पंचायत है और जो भी आपका वार्ड है, केवल उसी में ही आप एलिजिबल हैं, आप केवल उसी में ही फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों मैं ऑफिशियल वेबसाइट पर हूँ। तो बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ। देखिए इसमें 3 तरह की पोस्ट निकली हुई, एक है आंगनवाड़ी वर्कर्स, एक है मिनी आंगनवाड़ी वर्कर्स और एक है आंगनवाड़ी हेल्पर्स। इम्पोर्टेंट ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए। सबसे पहले आपको क्या करना है कि आवेदिका को सुझाव दिया जाता है कि आवेदन पत्र भरने से पूर्व निर्देशों को ध्यानपूर्वक आपको पढ़ना है और आपको केवल इसी वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करना है। ऑफलाइन फॉर्म अगर आपसे कोई कहता है कि चलो मैं इसका फॉर्म आपको ला दूं, तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। केवल इसका जो फॉर्म है ऑनलाइन ही आपको यहाँ पर भरना है और ऑनलाइन आवेदन यहाँ पर बिल्कुल पूर्णतः निःशुल्क है। आपसे कोई भी फीस यहाँ पर नहीं ली जा रही है। और जो चयन की मतलब आपका जो चयन होगा, चयन की कार्रवाई जनपद स्तर से संपादित की जानी है। अतः किसी भी शंका समाधान हेतु जिलाधिकारी या जिला कार्यक्रम अधिकारी से आप समाधान कर सकते हैं। और फॉर्म भरते समय हमेशा आप याद रखेंगे कि @/ ये सारी चीज़ें आपको प्रयोग नहीं करनी है। अगर आप अपने मोबाइल से, लैपटॉप से अगर आप खुद ये फॉर्म भर रहे हैं तो ये सारी चीज़ें आपको नहीं भरनी है। उसके बाद आवेदिका को निर्देशन दिया जाता है कि वे अपने ऑनलाइन आवेदन से संबंधित व्यक्तिगत जानकारी जैसे पंजीकरण संख्या, जन्मतिथि, आधार नंबर, सामान्य ID आदि किसी अन्य व्यक्ति को साझा ना करें। आप सभी जानते हैं कि इसका मिसयूज यहाँ पर हो सकता है अगर आप ये सब सारी चीज़ें किसी और से साझा करेंगे। आवेदिका कृपया ध्यान दें, ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने के बाद इसमें किसी भी अगर आप एक बार सबमिट कर देते हैं तो आपका जो फॉर्म है वो दोबारा एडिट नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट है, ऑनलाइन आवेदन पत्र हिंदी भाषा में उपलब्ध है, जिसे आवेदिका द्वारा अंग्रेजी एवं हिंदी यूनिकोड दोनों भाषाओं में भरा जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन पत्र 4 भागों में भरा जाएगा। कितने भागों में? 4। पहले में आपको पंजीकरण करना है। भाग 1, उम्मीदवार की व्यक्तिगत विवरण अंकित करेगी। विवरण प्रस्तुत करने पर आवेदिका से दिए गए विवरण की जांच करने एवं आवेदन पत्र में अंकित विवरण को संशोधन यदि कोई हो करने के लिए कहा जाएगा। इसके पश्चात इस स्तर पर एक पंजीकरण आपको उत्पन्न किया जाएगा। आवेदिका को यह सलाह दी जाए। और दूसरी बात कि ये जो फॉर्म है केवल महिलाओं के लिए, ठीक है, ओनली फॉर फीमेल के लिए यहाँ पर फॉर्म है। पंजीकरण के भाग 2 में आवेदिका को शैक्षिक योग्यता को भरना होगा। ग्रेड, CGPA, देखिए ये जो है पूरी मेरिट बेस आपकी वैकेंसी हो यहाँ पर होने वाली है। और पंजीकरण के भाग में आपको आवेदिका का फोटोग्राफ और हस्ताक्षर अपलोड करने होंगे। स्कैन की गई फोटो JPG में होनी चाहिए, PNG प्रारूप में होनी चाहिए और पहले अपलोड होनी चाहिए। फोटोग्राफ का डिजिटल आकार 20 KB से अधिक नहीं होनी चाहिए। आवेदिका द्वारा अपनी फ़ोटो अपलोड करने के बाद
अपने स्कैन किए हस्ताक्षर भी अपलोड करने होंगे। डिजिटल जो हस्ताक्षर है वो 10 KB से अधिक नहीं होने चाहिए। पंजीकरण के फॉर भाग में आवेदिका को घोषणा के सहमत होना है कि आवेदन की अंकित तिथि से पहले भविष्य में आवश्यक सुधार करने के लिए सेव ड्राफ्ट का बटन दबा सकते हैं। आवेदिका अपने फॉर्म में अंकित प्रविष्टियों को देखने परीक्षण करने के बाद ड्राफ्ट का प्रिंट भी ले सकती हैं। आवेदिका द्वारा फाइनल सबमिट बटन दबाने के उपरांत आवेदन पत्र में कोई भी जो संशोधन नहीं किया जाएगा। और कोई भी जानकारी के लिए आपको क्या करना है, ये इस नंबर पर आप जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस प्रकार का ये फॉर्म है। तो यहाँ पर मैं इसको यस करूँगा और यस करने के बाद मैं इसमें पूरी जानकारी अभी मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँगा, क्योंकि मैं ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर मैंने ओपन कर रखी है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर पूछा जाएगा जनपद का नाम, परियोजना ब्लॉक, ग्रामीण है आप शहरी हैं, ग्राम सभा वार्ड है या पद का नाम। आपको 3 तरह के पद हैं। चलिए मैं यहाँ पर देख लेते हैं कौन सा जो ज़िले हैं। अब देखिए यहाँ पर आगरा, अम्बेडकर, अमेठी, फैजाबाद, फिरोजाबाद, हाथरस, मऊ और सहारनपुर ये ज़िले अभी दिखा रहा है। लेकिन अभी लिस्ट में हाल फिलहाल में 1-2 दिन में ये सारे जो ज़िले हैं ये आपको यहाँ पर दिखाने वाला। तो चलिए मैं डेमो के लिए यहाँ पर अमेठी को सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अमेठी को मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मैं ब्लॉक ले लेता हूँ। और ब्लॉक के लिए मैं कुछ भी, मान लीजिए अमेठी में ब्लॉक ले लेता हूँ, सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद ग्रामीण या शहरी, तो मैं यहाँ पर ग्रामीण कर देता हूँ। और उसके बाद ग्राम वार्ड में जो ग्राम वार्ड में यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। मान लीजिए कोहरा जो है मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद पद का नाम मैं यहाँ पर सेलेक्ट करूँगा। तो देखिए यहाँ पर 3 तरह के वो दिखाएगा आपको, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनबाड़ी। तो मैं क्या करता हूँ, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। और उसके बाद इस सर्च पे मुझे ओके करना है। सर्च पे ओके करने के बाद यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि इतनी यहाँ पर अन्य पिछड़ा वर्ग है की है, उपश्रेणी लागू नहीं है, कुल रिक्त पद 1 है। आप समझ पा रहे होंगे कि जैसे हम इसको करेंगे कि तो विज्ञापन की यहाँ पर अंतिम तिथि दिखाएगा और 16/4 इसकी अंतिम तिथि है और 25 तारीख से आपके फॉर्म भरे जा रहे हैं। विज्ञापन का क्रमांक C1175 है और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के लिए यहाँ पर पूरी जानकारी आपको देगा। तो आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं एक्सेल सीट में। तो आप समझ रहे होंगे कि इसको कैसे यहाँ पर भरना है। उसके बाद जैसे ही मैं इस पर अप्लाई पे क्लिक करूँगा, तो अप्लाई पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको इस फॉर्म के लिए हम आगे चलते हैं। देखिए आपके सामने ये फॉर्म जो है कम्प्लीटली अब खुल के आ रहा है। ठीक है, तो ये फॉर्म यहाँ पर आ चुका है। तो सबसे पहले हम मोबाइल नंबर डालना अपना अंग्रेजी के अंकों में। ठीक है, उसके बाद अपनी जन्मतिथि डालनी है, उसके बाद कैप्चर कोड डालना है, उसके बाद सेंड OTP डालना है, उसके बाद हमें पंजीकरण नंबर, अगर यदि आपने पहले से ही कर दिया है, ठीक है, जन्मतिथि और आपको ये कैप्चर कोड भरना है। ये सारी चीज़ें भरने के बाद ही आप इसको क्या कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें भरने के बाद ही आप इसको क्या कर सकते हैं, आगे अप्लाई कर सकते हैं। अब एक और बात मैं बता दूं, बहुत सारी कन्फ्यूजन चल रही है कि जो अविवाहित लड़के हैं क्या वो इस फॉर्म को भर सकती हैं या नहीं भर सकती हैं। तो दोस्तों ज़रूर इसमें ऐसा कोई भी जो ऐसा नहीं बताया गया है कि अविवाहित लड़कियां नहीं भर सकती, बल्कि फॉर्म में ये ऑप्शन दिया गया है कि आप विवाहित हैं या अविवाहित हैं। जैसे ही आप इस फॉर्म को आगे भरेंगे तो वहाँ पर आपको ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा कि आप विवाहित हैं या अविवाहित, तो इसलिए इसको सभी भर सकते हैं। और अब हम चलते हैं कि दोस्तों क्या इसकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और इसकी मेरिट कैसे बनेगी, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस यहाँ पर आपसे कर लेते हैं। तो चलिए अब मैंने इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट से जो इसका ज्ञापन जियो है वो मैंने यहाँ पर खोल लिया है। तो शैक्षिक योग्यता की बात करें तो आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों व मिनी केंद्र की कार्यकर्तियों हेतु शैक्षिक योग्यता न्यूनतम जो हाई स्कूल होनी चाहिए, और अगर आपने इंटर कर रखा है या ग्रेजुएशन कर रखा है तो वो भी आप इसमें लगा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें हाई स्कूल दिया गया है तो केवल आप हाई स्कूल ही भरें, जितना आप ज़्यादा भरेंगे आपके लिए बेनिफिट यहाँ पर मिलने वाला है। न्यूनतम हाई स्कूल उत्तीर्ण तथा सहायिका हेतु शैक्षिक योग्यता न्यूनतम कक्षा 5 है। आयु सीमा की बात करें तो 21 वर्ष से 45 वर्ष के बीच आपकी आयु होनी चाहिए। आंगनवाड़ी सहायिका में आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री के पद पर चयन हेतु अधिकतम जो आयु सीमा वो 50 वर्ष होगी और 62 वर्ष की उम्र तक आप जो है यहाँ पर इसमें ड्यूटी कर पाएंगे। चयन हेतु अर्हता क्या, सर्वप्रथम अपेक्षित अर्हता रखने वाली ग्रामीण क्षेत्र में उसी ग्राम सभा, देखिए उसी ग्राम सभा
तथा शहरी क्षेत्रों में उसी वार्ड में स्थित केंद्र की सहायिका जिसकी न्यूनतम सहकारी सेवा 5 वर्ष पूरी हो चुकी हो तथा हाई स्कूल उत्तीर्ण हो एवं उसकी आयु 50 वर्ष से अधिक ना हो। सहायिका से कार्यकर्त्री के पद पर चयन में यह ध्यान रखा जाए कि किसी भी दशा में आरक्षण प्रभावित न हो अथवा प्रचलित विद्यमान आरक्षण प्रक्रिया का उल्लंघन किसी भी दशा में न किया जाए। तो और आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री एवं सहायिका की नियुक्ति चयन गरीबी रेखा के नीचे या पर परिवार वाले सदस्यों को जो सदस्य यानी कि जिनका बीपीएल है उनको यहाँ पर वरीयता दी जाएगी। अब ऐसा नहीं है कि जो उनके पास बीपीएल नहीं है कि वो इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे, लेकिन उन्हें यहाँ पर वरीयता देने की बात बताई गई है। वहीं पर यहाँ पर बताया गया कि को वरीयता देते हुए किया जाएगा। इस हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत आय प्रमाण पत्र आपको यहाँ पर लगाना होगा। गरीबी रेखा हेतु आय का निर्धारण समाज कल्याण विभाग के शासनादेश इतना, दिनांक इतना होगा और समाज कल्याण विभाग के शासनादेश इतना के ग्रामीण क्षेत्र में आपकी जो आय है वो 46,080 रुपये तथा शहरी क्षेत्र में 56,000 रुपये प्रति वार्षिक आय निर्धारित किया गया है। सहायिका के उपलब्ध न होने की दशा में उसी ग्राम सभा, वार्ड या शहरी क्षेत्रों की निवासी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली विधवा महिला उपलब्ध न होने की दशा में उसी ग्राम सभा, वार्ड, शहरी क्षेत्र की निवासी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली तलाकशुदा। उसके बाद आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका को मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए अनिवार्य होगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में वह उसी ग्राम सभा एवं शहरी क्षेत्रों में उसी वार्ड की निवासी हो। निवास एवं आय के संबंध में उप जिलाधिकारी, तहसीलदार के स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र ही मान्य होगा और विधवा हो या तलाकशुदा हो महिला के संबंध में नियमानुसार सक्षम स्तर से प्रमाण पत्र यहाँ पर जारी किया जाएगा। यदि ग्राम सभा में उपरोक्त किसी भी श्रेणी के पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं है तो संबंधित न्याय पंचायत में से उपरोक्त श्रेणीवार चयन। अगर ये जो यहाँ पर देखिए ये जो चीज़ें बताई गई हैं ये जरूरी नहीं है कि ये हों, ठीक है, अगर हों तो सही है, नहीं तो कोई बात। आवेदन पत्रों की प्राप्ति तथा चयन की प्रक्रिया संबंधित जनपद के जिलाधिकारी द्वारा पूर्णतः संपादित कराई जाएगी। निदेशक बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार उत्तर प्रदेश द्वारा एनआईसी के केंद्रीकृत प्रारूप विकसित कराकर जनपद की एनआईसी को उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, चयन समिति का गठन यहाँ पर जिलाधिकारी द्वारा जो चयन है वो आपका यहाँ पर करा जाएगा और मेरिट सूची तैयार की जानी। देखिए मेरिट सूची आपकी कैसे बनेगी और सबसे मेन चीज़ है कि आपका सिलेक्शन कैसे होगा फॉर्म भरने के बाद। तो एक ही श्रेणी में एक से अधिक पात्र अभ्यर्थियों के उपलब्ध होने की दशा में सभी अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। इसमें देखिए योग्यता तो आपकी हाई स्कूल बताई गई है, लेकिन इसमें हाई स्कूल, इंटरमीडिएट एवं स्नातक के अंकों पर विचार किया जाएगा, जिसके अंतर्गत अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंक प्रतिशत को 10 से विभाजित करने पर जो उत्तर प्राप्त होगा वही उसका अंक माना जाएगा। अर्थात यदि किसी अभ्यर्थी के हाई स्कूल परीक्षा में 45% अंक हुए तो उसे 45 डिवाइड बाई 10 यानी कि 4.5 अंक प्राप्त होंगे। इसी प्रकार यदि किसी अभ्यर्थी को 59% अंक प्राप्त हुए तो 5.9। इसी प्रकार ग्रेडिंग में सीजीपीए पद्धति में प्राप्त अंक भी अंकगणित किए जाएंगे। इंटरमीडिएट एवं स्नातक के प्राप्त अंक प्रतिशत के आधार पर भी इसी प्रकार अंक जो है आपको प्रदान किए जाएंगे। इससे अधिक योग्यता शैक्षिक वाले अभ्यर्थियों को कोई अतिरिक्त अंक नहीं दिए जाएंगे। समस्त परीक्षाओं के अंक जोड़ने के पश्चात आपकी जो मेरिट बनाई जाएगी। यदि एक से अधिक अभ्यर्थी समान अंक प्राप्त करते हैं तो वरीयता अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को दी जाएगी। यदि एक से अधिक अभ्यर्थियों के अंक, ठीक है, आरक्षण यहाँ पर बताया गया है कि कैसे आपको आरक्षण दिया जाएगा और ये पूरी जो चीज़ डिटेल है अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम पर सर्च कीजिएगा गजेंद्र एजुकेशन पॉइंट, वहाँ पर मैं इस पीडीएफ को शेयर कर रहा हूँ, आप वहाँ से इसको पढ़ सकते हैं। नियुक्ति आपकी कैसे होगी, समायोजन क्या होगा और सेवा समाप्ति आपकी कैसे की जा सकती है। लेकिन सबसे जो ज़रूरी बात थी वो मैंने आपको बता दी। और ठीक है, आपके पास हाई स्कूल की मार्कशीट, आपके पास आधार कार्ड, आपके पास मोबाइल नंबर, आपके पास इंटर की मार्कशीट, आपके पास स्नातक की मार्कशीट और आपके पास आय प्रमाण पत्र और आपके पास जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, ये सारे जो डॉक्यूमेंट हैं आपके इस वैकेंसी में लगने वाले हैं। और जहां पर अभी ये विज्ञापन जारी नहीं हुआ है आप तुरंत एकदम अपने जो डॉक्यूमेंट है तैयार रखें। ठीक है, कभी भी ऑफिशियल वेबसाइट पर, ये जो मैंने आपकी ऑफिशियल वेबसाइट बताई है इस पर आप आवेदन कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी डाउट है, आपका प्रश्न है, देखिए मैं एक बार पुनः बता दूं कि जो अविवाहित लड़कियां हैं वो भी इसमें फॉर्म भर सकती हैं। ठीक है, क्योंकि इस बात को लेकर सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन है। और ये सबसे ज़रूरी बात कि जिस वार्ड में आप रहते हैं केवल उसी वार्ड में आप फॉर्म भर सकते हैं।
तो आपकी जो भी कोई और अन्य क्वेरीज़ हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।